ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की योजनाएं, यानी भारत के कुछ राज्यों की योजनाएं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की योजना भी पढ़ेंगे, हरियाणा की योजना भी पढ़ेंगे। देखो, आपको ये मान लेना चाहिए कि योजना से संबंधित आपके एग्जाम में जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम होने वाला है, उसमें 100% गारंटी है कि 102 योजना जरूर पूछी जाएगी। अब वो उत्तर प्रदेश की भी पूछ सकता है, और मध्य प्रदेश की भी पूछ सकता है, और वो हमारा हरियाणा की भी पूछ सकता है, किसी की पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश। तो मैंने मध्य प्रदेश की योजनाएं भी रखी हैं, मैंने राजस्थान की भी रखी हैं, मैंने उत्तराखंड की भी रखी हैं, मैंने हरियाणा की भी रखी हैं, मैंने झारखंड की भी रखी हैं। कुछ ये मोस्ट योजनाएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, ये योजनाएं हमें पता होना चाहिए, और खास करके उत्तर प्रदेश की, खास करके उत्तर प्रदेश की तो पता होनी ही चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की योजनाएं के साथ साथ और बाकी स्टेट की योजनाएं भी। मैं ट्रिक से कराऊंगा इसको, कुछ ना कुछ संबंध इनका जोड़ूंगा, यानी कि योजना से, और जो योजना दी है वो, और उनके बारे में क्या हो रहा है, उन सब से हम जोड़ के पढ़ेंगे, है ना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो इस बात को कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बड़े उत्तर प्रदेश की योजनाएं पढ़ने वाले। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। देखो, यहां पर पहली योजना है नंद बाबा मिशन योजना। नंद बाबा मिशन, यानी कि आप कह सकते हो नंद बाबा योजना, या फिर नंद बाबा मिशन योजना, ऐसे कह सकते हो। अब एक चीज देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस टाइम मुख्यमंत्री हैं, यानी कि सीएम है, वो कौन है? बाबा आदित्य योगी राज। ठीक है भाई, कौन है? योगी जी हैं। और योगी जी क्या है? वो बाबा ही तो है एक तरीके से, है ना। बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, तो वो कौन है? बाबा है। तो नंद बाबा, ऐसे याद रख सकते हो, नंद बाबा। अब बात ये आती है कि जो नंद बाबा योजना है, ये तो हमें पता चल गई कि उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इसमें क्या चीज है? तो इसके अंदर है दुग्ध को बढ़ावा देना, यानी दूध को बढ़ावा देना। अब एक चीज आप बताओ, जो योगी जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी गायें हैं, उनकी हत्या करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी है, यानी कि गौ हत्या पर रोक लगा दी है। और उन्होंने जो रोक लगाई है, वो आर्टिकल का यूज किया है उन्होंने, 148 का, उससे रोक लगाई है। तो नंद बाबा जो योजना है, वो किससे संबंधित है? वो दूध को बढ़ाने से संबंधित है। और दूध कब बढ़ेगा? जब गौ हत्या कम होंगी या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि जो गाय दूध नहीं दे रही है, तो लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, वो किसी काम की नहीं रही। ठीक है ना, ये बात आप जानते हो। तो कैसे याद रखोगे? नंद बाबा योजना कहाँ की है? बोले उत्तर प्रदेश की है। और ये किससे संबंधित है? कि दूध को बढ़ावा देने से। बाबा जी ने गांव की हत्या करने के रोक लगा दी है। जब गांव की हत्या नहीं होगी तो दूध बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, ऐसे याद रखोगे। ठीक है भाई। तो नंद बाबा योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। अगला, अब एक यहां पर दी है मातृभूमि योजना। अब मातृभूमि योजना, अब योगी जी ने गाय को क्या माना है? वो न माता, उन्होंने माना है कि ये तो हमारी मातृभूमि है, इसकी तो हत्या कर ही नहीं सकते। तो मातृभूमि योजना कहाँ की हो जाएगी? कहाँ की हो जाएगी भाई? उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। कैसे संबंध रखेंगे इसका? मातृभूमि योजना का संबंध है कि अगर आप कोई कारोबार करते हो, मान लो कोई कारोबार XYZ कुछ भी कर रहे हो, तो 50% सरकार देगी, और 50% क्या होगा भैया? स्थानीय व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति जो कारोबार को कर रहा है। यानी कि मान लो कि अगर 1 लाख रुपए का आप कोई कारोबार करना चाह रहे हो, 1 लाख रुपए का, ठीक है भाई, तो इसमें आपकी जो हेल्प की जाएगी, वो 50% तो गवर्नमेंट करेगी, और इसमें से ही 50% मेरे दोस्त कौन करेगा? स्थानीय व्यक्ति जो उस कारोबार को करना चाह रहा है। तो मातृभूमि योजना, मातृभूमि गाय को माना था, और गाय किससे संबंधित है? तो आप कहोगे नंद बाबा मिशन योजना से संबंधित है। और बाबा जी कौन है? बाबा जी तो उत्तर प्रदेश के सीएम है, यानी मुख्यमंत्री जी हैं, ऐसे आप याद रखोगे। ठीक है भैया। तो मातृभूमि योजना में क्या है? 50% सरकार देगी और 50% स्थानीय व्यक्ति लगाएगा, और कारोबार हो जाएगा। ठीक है ना भैया। अगले पर आते हैं। अगला है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अभियुक्त योजना। मुख्यमंत्री अभियुक्त योजना। अब देखना, यहां पर आप, अभी मैंने बात करी थी किसकी? मुख्यमंत्री जी की। और मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो आपको सीएम जो है इस समय, वो योगी जी हैं, योगी राज है, आदित्य योगीनाथ।
योगी राज कह सकते हो या योगी नाथ कह सकते हो, है ना। तो योगी जी क्या है भैया, उत्तर प्रदेश के सीएम है, लेकिन उन्होंने एक योजना शुरू कर दी है, अभियुक्त योजना। अभियुक्त योजना, अभियुक्त। अब अभियुक्त का क्या मतलब है, अभियुक्त का कैसे जोड़ोगे आप, ये किससे संबंधित है, आईआईटी और जेई तथा नीट की परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग, ये कह रहे हैं कि फ्री में कोचिंग मिलेगी। अब यहाँ पर अभियुक्त है, अभियुक्त अभियुक्त अगर हम देखें तो अभियुक्त एक अपराधी को भी मान सकते हैं कि यार ये तो इसने अपराध कर दिया, अभियुक्त है। तो गाय से संबंधित हम सब चीजों को देख रहे हैं, अब तक दो योजनाएं हमने गाय से संबंधित करी, तो इसे भी कैसे करेंगे, गाय से ही संबंधित करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि भैया अभियुक्त उसे नहीं माना जाएगा जो गाय पालेगा, चाहे वो दूध दे या ना दे, ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हो। तो उसे अभियुक्त नहीं माना जाएगा चाहे वो दूध दे या ना दे। हाँ, उसके साथ इतना और हो जाएगा, जो अभियुक्त है क्या उसकी आईआईटी और जेई, है ना, और भैया नीट, अगर वो इसकी तैयारी करेगा तो उसकी परीक्षा फ्री में हो जाएगी, उसकी परीक्षा क्या होगी, फ्री में हो जाएगी। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, उसको अभियुक्त नहीं माना जाएगा। आप गाय पालो, जैसे लोगों ने छोड़ दी गाय को, रोड पे छोड़ दिया जब वो दूध नहीं देती, है ना, या फिर वो जन्म नहीं देती बच्चे को, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, अब वो रोड पे फिर रही है। तो ये कह रहे हैं कि यार जिन्होंने छोड़ा है ना, तुम पाल लो उसे, उसे तुम पाल लो, तुम्हें अभियुक्त नहीं माना जाएगा। और जब अभियुक्त नहीं माना जाएगा, साथ साथ अगर आप आईआईटी, जेई और नीट की अगर तैयारी करना चाह रहे हो, परीक्षा देना चाह रहे हो, तो आपको कोचिंग भी फ्री में मिलेगी, ठीक है ना भैया। तो अभियुक्त योजना किससे संबंधित है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश की है, और भैया आईआईटी और जेई और क्या नाम है भैया, नीट की जो परीक्षा की तैयारी करेगा, गाय को पालने के साथ साथ अच्छे ट्रिक्स बना सकते हो, तो उसको क्या मिलेगी, फ्री में कोचिंग मिल जाएगी, ठीक है ना भैया। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, बोले हाँ भाई, 3 हमने कंप्लीट कर ली। अगला पंचामृत योजना। पंचामृत योजना ये किससे संबंधित है, तो आप कहोगे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अब यहां पर देखो पंचामृत योजना क्या हुआ, गाय से संबंधित पढ़ रहे हैं हम सब चीजों को। अब तक जो हमने 3 पढ़ी हैं वो गाय से संबंधित थी। कैसे कि नंद बाबा ने गाय पर हत्या करने से रोक लगा दी, तो वो दूध बढ़ जाएगा, जब हत्या नहीं होगी दूध बढ़ेगा, तो दूध से संबंधित थी। अगला हमने क्या पढ़ा था, मातृभूमि। गाय को क्या मान रहे थे भैया, मातृभूमि मान रहे थे कि इसको पालोगे या कोई कारोबार करोगे आप, तो 50% मैं दूंगा और 50% आप लगा लेना। बोले ठीक है। अगली हमने पढ़ी थी कि जो गाय को पालेगा तो उसे अभियुक्त नहीं माना जाएगा, बल्कि वो अगर आईआईटी और जेई और नीट की तैयारी करेगा तो उसको फ्री में कोचिंग मिलेगी, है ना। ये 3 चीजें पढ़ी। अब हम आ जाते हैं पंचामृत योजना। अब पंचामृत योजना में क्या है, देखो पंचा, पंचा और मृत। मृत क्या होता है, मतलब मृत्यु, मरा हुआ आदमी। तो वो कह रहा है हमसे कि मेरी तो 5 गायें थी, पंचामृत 5 गायें थी और 5 की 5 मर गई। मेरे पास तो 5 गायें थी और 5 की 5 मर गई। अब 5 को 5 जब मर गई तो योगी जी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ा दो, किसानों की आय बढ़ा दो। ठीक है भैया। क्या बोला योगी जी ने कि एक किसान के पास 5 गाय थी, उनके कहने के मुताबिक, है ना, ये आदमी, ये किसान गाय पाल रहा था और उसकी 5 की 5 क्या हो गई भैया, पंचामृत, 5 ही मर गई। और जब 5 मर गई तो योगी जी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ा दो। अब समझ गए बात को। तो पंचामृत योजना कहाँ की है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश की है। और किससे संबंधित है, तो आप कहोगे किसानों की आय बढ़ाने में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलें। बोले हाँ कि भैया 4 योजनाएं बड़ी पक्की याद हो गई। अच्छा आगे देखना, बाल श्रमिक विद्याधन योजना। बाल श्रमिक विद्याधन योजना। अब आगे है बाल श्रमिक व अनाथ बच्चों के लिए। अब इससे कैसे रिलेट करेंगे। अब एक चीज बताओ, यहां पर आपने देखा था कि एक किसान ने 5 गाय पाली थी और 5 मर गई, तो योगी जी ने उनका क्या हुआ भैया, आय को बढ़ा दिया। अब ये किसान बोला कि भाई मेरा तो कारोबार उन 5 गाय से चलता था, मेरे बच्चे भी उससे पढ़ते थे लिखते थे, है ना, सब कुछ मेरा वही था, 5 गाय थी, तो आपने मेरी आय तो बढ़ा दी, लेकिन बाल श्रमिक विद्याधन, यानी कि ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब बच्चे अब कैसे पढ़ेंगे, मेरे बच्चे तो अनाथ हो गए, जब कारोबार ही नहीं रहा तो अनाथ ही समझो एक तरीके से। बोले हाँ बात तो ठीक है यार, मैं रिलेट कर रहा हूं। तो बाल श्रमिक विद्या धन, यानी कि ये क्या है, विद्या का धन, यानी पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है। तो विद्याधन योजना ये कहाँ की हो जाएगी, तो आपको उत्तर प्रदेश की। और किससे संबंधित है कि बाल श्रमिक व अनाथ बच्चों के लिए। अब किसान बोला कि यार चलो हमारे तो बच्चे हैं, हम तो माँ बाप हैं अभी अपने बच्चों के, लेकिन कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं है। तो योगी जी बोले तो एक काम करो, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे
और साथ साथ में भैया वो बच्चे भी पढ़ेंगे जो अनाथ हो गए हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बताओ ट्रिक कैसी लगी। अब आप आराम से एक एक चीज को पढ़ लो, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो आप कहोगे नंद बाबा योजना कहाँ की है? बोले उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि बाबा जी कौन है? योगी जी, वहां के सीएम है। तो उन्होंने कहा कि आप गाय को मत मारो, उनकी हत्या मत करो। जब हत्या नहीं होगी तो क्या बढ़ेगा? बोले दूध बढ़ जाएगा। ऐसे याद रख लोगे इसको, ठीक है भैया। तो नंद बाबा मिशन योजना जो है भैया किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। अगला पंचामृत योजना, गाय को क्या माना था भैया? तो उन्होंने कहा था कि वो तो हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि, जब जो चीज मातृभूमि है और आदमी उस पर काम करेगा, तो उसने कहा कि 50% हम दे देंगे, 50% आप दे देना। स्थानीय व्यक्ति देगा, तो कारोबार में यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है भैया। अगले पर क्या? मुख्यमंत्री अभियुक्त योजना थी। अभियुक्त योजना तो बोला गाय पालो, तुम छोड़ो मत सड़कों पे, गाय पालो, लेकिन अगर आप आईआईटी करोगे, जेई करोगे और साथ में नीट भी करोगे तो आपको फ्री कोचिंग मिलेगी। अभियुक्त में क्या था? फ्री कोचिंग मिलेगी, फिर आप अपराधी नहीं रहोगे, ठीक है भाई। अगले पर पंचामृत योजना आप अच्छे जानते हो, जब उसने 5 गाय पाली तो पांचों की पांचों क्या हो गई दोस्त? मर गई। पांचों की पांचों मर गई। अब पांचों की पांचों मर गई तो किसान दुखी हो गया। तो योगी जी ने कहा कि यार इसने तो गाय पाली थी, इसका तो कारोबार ही खत्म हो गया। तो योगी जी बोले एक काम करो, किसानों की आय बढ़ा दो। तो पंचामृत योजना किससे संबंधित है? बोले उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और मेरे दोस्त ये क्या है कि किसानों की आय बढ़ा दो, इनकी गायें मर गई। बोले बात तो ठीक है। फिर अगला आ जाता है, किसान बोला कि चलो मेरा तो कारोबार ही वो था, अब मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो योजना एक और आ गई, वो बोले कि बाल श्रमिक विद्याधन योजना, कि तुम्हारे बच्चे इस योजना के तहत पढ़ेंगे। किसान बोला भाई साहब मेरे बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन जिनके जो अनाथ है बच्चे उनका क्या होगा? तो बोले एक काम करो, अनाथ बच्चों को भी जोड़ दो इसमें। तो भैया बाल श्रमिक विद्याधन योजना किससे संबंधित है? तो आप कहोगे बाल श्रमिक और अनाथ बच्चों से संबंधित है, ठीक है भैया। अनाथ बच्चों से संबंधित है। अब ये सारी की सारी पांचों की पांचों योजनाएं आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, ठीक है ना भाई। अगले पर आ जाते हैं, क्या कह रहा अगले में? अगला स्टेट देखते हैं। देखो भाई, इसे भी रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं से, बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा। अब क्या है भाई? मध्य प्रदेश। बोले ठीक है भैया, मध्य प्रदेश देख लो। मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? लाडली बहना योजना है। लाडली बहना योजना है, गरीब बहनों को 1000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। अगला लाडली बहना आवास योजना, यहां पर सिर्फ लाडली बहना योजना थी और यहां पर है लाडली बहना आवास योजना है। और ये किससे संबंधित है? गरीब बहनों और महिलाओं से संबंधित है, ठीक है भाई। जो गरीब महिलाएं हैं उनसे संबंधित है, उनकी आर्थिक सहायता के लिए। यानी कि उनको कॉलोनी वगैरह मिलती है ना, गाँव में कॉलोनी मिलती है, उन्हें घर बना देते हैं जो चक्करों में रह रहे हैं, उसकी बात चल रही है। आगे है मुख्यमंत्री कृषक योजना। अब मुख्यमंत्री कृषक योजना ये किससे है भैया? ये है कृषि पे लगाना। कृषि पे लगाना, कृषि पे लगाना, कृषि पे लगाना, कृषक योजना। कुछ और होना चाहिए यार, कृषि पेड़ होगा शायद, ये पेड़ लगाना, कृषि कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो इसको देख लेंगे अभी। अगली क्या है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यानी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। क्या पढ़ रहे हैं हम? बोले मध्य प्रदेश की योजनाएं पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की। आप कैसे करोगे भैया इनको याद? इन्हें कैसे? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे पिछली वाली पढ़ी थी ना, ऐसे पढ़ेंगे इसको भी। लाडली बहना योजना आप अच्छे से जानते हो, जब घर यानी परिवार में सबसे ज्यादा मजे जो आते हैं ना, सबसे ज्यादा मजे या तो वो सबसे बड़े वाले के आते हैं, लड़का हो या लड़की, और या फिर सबसे छोटे वाले के आते हैं मजे। मध्य वाला जो होता है वो तो बेकार ही होता है, वो तो ना इधर का होता है ना उधर का होता है। ये आपने अपने परिवार में भी सुना होगा। मेरी बात को रिलेट करना। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब मध्य जो बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा मजे किसके परिवार में? या तो सबसे बड़े वाले के या फिर सबसे छोटे वाले के, यही तो आता है मजा। अब मध्य वाला जो होता है वो तो पिसता है बेचारा, बड़े को कुछ कह दे यार ये तो बड़ा है ना। मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात। अगर बड़े को कुछ कह दिया तो यार ये तो बड़ा है, छोटे को कुछ कह दिया कि छोटा है, ये तो तूने कह ही क्यों दिया। तो बीच वाला पिसता ज्यादा है। बीच वाला जो होता है यानी मध्य वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा पिसता है। ऐसी एक लड़की थी, है ना। वो लड़की क्या थी भैया? वो एक बेचारी टाइप की। ये जो बीच वाले वाला होते हैं ना, जहाँ वो लड़की और लड़का, वो बेचारे टाइप के होते हैं, नहीं होते, उन पर ख्याल ही आता बाद में फिर।
तो क्या था, बड़े वाले और छोटे वाले तो ले गए मजे, अब बीच वाली जो थी यानी मध्य वाली जो थी वो ना तो इधर की रही ना उधर की रही। तो ये गई सरकार के पास, और मध्य मध्य मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के पास गई और ये बोली कि भैया हम तो कहीं के ना रहे, सबसे ज्यादा प्यार जो मिलता है ना हमारे घर में, या तो बड़ों को मिलता है खूब, या फिर सबसे छोटों को मिलता है, हम तो बेकार ही हैं। तो सरकार बोली मध्य प्रदेश की कि आप मध्य हो यानी बीच वाले हो, आप बीच में नंबर के, बोले हाँ। तो एक काम करो, हम आपके लिए एक योजना चलाते हैं। बोले कौन सी? कि लाडली बहना। देखो आप दिल पे मत लो, हम कहते हैं कि आप बहुत लाडली हो और हमारी बहन हो, तो ये क्या बनेगा? लाडली बहना। यानी मध्य वाली जो लड़की थी, मध्य मतलब मध्य प्रदेश की जो लड़की थी, उसको कहा सरकार ने कि भैया लाडली बहना योजना के हम तुम्हारे नाम की योजना चला देते और हर महीने आपको 1,000 रुपए देंगे, फिर आपकी स्थिति सुधर जाएगी। बोलो भाई बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़े। हाँ, तो मध्य प्रदेश की योजना, मध्य वाला व्यक्ति हमेशा पिसता है ना, तो सरकार ने एक योजना चला दी कि मध्य वर्ग में जितने भी लोग आते हैं एक ही परिवार में या पूरे मध्य प्रदेश में, तो जितने भी हैं उन्हें 1,000 रुपए महीना दिया जाएगा। ठीक है भैया। तो लाडली बहना योजना किससे संबंधित है? कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। और गरीब बहनों को कितने भैया? 1,000 रुपए। फिर आ गई, बोले 1,000 रुपए तो आप दे दोगे तो हम करेंगे क्या, हमारे पास तो क्षति ना है कोई। वही लड़की जो मध्य वाली थी वो सरकार से बोली जाके गवर्नमेंट से कि भाई एक बात बताओ, आपने 1,000 रुपए महीने तो दे दिया हमें, हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ रहेंगे, हम तो बेकार ही हैं अभी भी। तो सरकार बोली ओफो, तो एक काम करो भाई, एक योजना और चला। बोले कौन सी? कि लाडली बहना आवास योजना। लाडली बहना आवास योजना, इसमें क्या होगा जी? तो बोले कि इसमें ये होगा कि आपको अब एक घर दिया जाएगा। अब आपको एक घर दिया जाएगा, यानी आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना उसको सुधारेंगे हम पूरी तरीके से। बोले ठीक है। अब वो सरकार की बात मान गई, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक योजना और चला दी। किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने एक योजना और चला दी जिसका नाम था लाडली बहना आवास योजना। इसमें क्या था कि गरीब बहनों और महिलाओं को उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता का मतलब कि जो भी उनकी जिंदगी में परेशानियां हैं वो कम की जाएंगी, यानी उनकी हेल्प की जाएगी। ठीक है भैया। तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश किससे संबंधित है? गरीब बहनों को 1,000 रुपए देना। फिर उन्हें घर भी चाहिए था, उनकी और आर्थिक स्थिति सुधरे, तो लाडली बहना आवास योजना आ गई। तो गरीब बहनों को और महिलाओं को क्या है भैया? आर्थिक सहायता। अगले पर आते हैं, देखो 30 नंबर पर आते हैं। अगला है मुख्यमंत्री कृषक योजना। मुख्यमंत्री कृषक योजना, ये सही है, पे जो है ना ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री कृषक योजना। अब बोले, वो लड़की बोली कि भैया चलो तुमने आर्थिक सहायता हमारी कर दी, स्थिति सुधार दी, लेकिन हमारे पास खेती बाड़ी तो है ही ना। वो लड़की बोली, जो मध्य वाली थी, बोली हमारे पास तो खेती बाड़ी तो है ही ना, हम कहाँ से खा खवाएंगे, तुम कब तक दे दोगे हमें 1,000 रुपए? 1,000 रुपए कब तक दे दोगे? तो सरकार बोली यार बात तो ठीक है, 1,000 रुपए देने से बेहतर है कि इन्हें कारोबार ही दे दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम एक योजना चला रहे हैं जो होगा मुख्यमंत्री कृषक योजना, यानी आपको जमीन दी जाएगी और आप उस जमीन में पेड़ लगाओ, कृषि करो और पानी दो, उसमें कृषि करो और पानी दो। अब आप समझ गए होगे। देखो मुख्यमंत्री कृषक योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है, क्योंकि मध्य वाली लड़की तो परेशान है, वही तो कंप्लेंट कर रही है सरकार से हर बार। तो मुख्यमंत्री कृषक योजना। अब कृषक योजना में क्या है? तो सरकार ने कहा आप कृषि करो और पानी भी दो, कृषि करो और पानी दो, यानी कृषि पे लगाना यानी पानी देना, जो पेड़ पौधे हैं, जो भी आप फसल करोगे उसको पानी देना। ठीक है ना भाई, इतनी बात समझ में आई। तो सरकार ने क्या कहा कि भैया 1,000 रुपए कब तक देंगे, इससे बेहतर है कि इन्हें एक रोजगार दे दो, जमीन का टुकड़ा दे दो और उसमें अपने खा कमाते रहो। तो सरकार ने कौन सी योजना चलाई? मुख्यमंत्री कृषक योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री कृषक योजना चलाई। और ये किससे संबंधित है? तो आप कहोगे कृषि पे लगाना, पेड़ लगाना, पेड़ ही होगा ये, जहां तक मेरा आइडिया है, कृषि पे नहीं होगा, पेड़ होगा, कृषि पेड़ लगाना। ठीक है भैया, ऐसे कर लेंगे यार। आगे क्या आ गई? अब लास्ट में आता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अब गवर्नमेंट ने सोचा मध्य प्रदेश की कि यार ये मध्य वर्ग के जो लोग हैं हमने इनकी हेल्प तो कर दी, लेकिन इनके जैसे छोटे या बड़े कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो बेरोजगार होंगे बेचारे, उनकी कैसे हेल्प करें? तो सरकार ने सोचा कि यार एक योजना चला दो, सबसे बढ़िया। किस किस की हेल्प करोगे तुम? इससे बढ़िया कि एक योजना चला दो, और वो योजना थी सीखो कमाओ योजना।
आप काम को सीखते जाओ और उससे पैसे कमाते जाओ, काम को सीखते जाओ पैसे कमाते जाओ, काम को सीखते जाओ पैसे कमाते जाओ। बोले बात तो ठीक है। तो सरकार ने क्या कर दिया भाई, एक योजना चला दी जिसका नाम था मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। झंझट ही खत्म कर दिया। आपके पास हुनर होगा, हुनर से पैसे कमा लो, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां लाचारियत दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो सरकार ने बढ़िया स्कीम चला दी है, सीखो कमाओ योजना, यानी कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो सीखो कमाओ योजना किससे संबंधित है, तो आप कहोगे बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। बढ़िया से आपके दिमाग में बैठ गई। एक बार रिवाइज कर देता हूं भैया, हम क्या पढ़ रहे थे, बोले मध्य प्रदेश की योजना पढ़ रहे थे। मध्य का मतलब मैंने बताया था कि परिवार में जो बीच का बच्चा होता है, मध्य में होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। या तो सबसे बड़ा वाला मजे लेके जाता है या फिर सबसे छोटा वाला। बीच वाले तो ऐसे ही होते हैं, है ना। बड़े को कुछ कह दिया तो क्या बड़ा है, छोटे को कुछ कह दिया तो छोटा है। समझ रहे हो बात कैसे पिसते हैं। तो भैया क्या था, एक मध्य वर्ग की लड़की, है ना, सरकार के पास गई और वहां बोली भैया हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो, हमारे तो घर में कोई सुनता ही ना। बड़े कुछ कह दें तो उन्होंने कह दें कि बड़े को कह दी, और छोटे कुछ कह दें छोटे, हमारी जिंदगी खराब हो गई। तो सरकार बोली अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, एक योजना चलाते हैं, लाडली बहना योजना। और लाडली बहना योजना में क्या होगा, बोले कि हर महीना आपको 1000 मिलेंगे, अपना खर्चा खुद करो। बोले बात तो सही है। फिर वो बोले कि यार चलो 1000 रुपये तुम दे दोगे हमें, हम ले भी लेंगे, लेकिन घर कहां से लाएंगे हम, घर कहां से लाएंगे। बोले एक काम करो फिर एक योजना और चला दो। बोले कौन सी, क्या लाडली बहना आवास योजना। बात तो सही है, आवास योजना, गरीब बहनों और महिलाओं को क्या आर्थिक सहायता मिलेगी, या कॉलोनी वगैरह मिल जाती है गांव में। आप अच्छे जानते हो, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं तो प्रधान क्या करता है, कॉलोनी देता है। तो एक बार एक गांव में क्या है, वो टॉयलेट आती है, टॉयलेट गाँव देसी वाली। तो एक बार आई थी गाँव में कि भाई जिसके पास नहीं है टॉयलेट बना हुआ, है ना, तो उनके टॉयलेट पहुंचाओ। तो वो आई थी प्रधान के पास, बहुत सारे टॉयलेट नाम लिखे गए। तो एक लुगाई बोली कि हमारे तो प्रधान जो है, हमारे तो टॉयलेट ही खा गया। टॉयलेट मतलब वो सीट है, सरकार की तरफ से आई थी, वो सब नहीं मिली। तो सबसे यही कहती फिर रही थी कि हमारी टॉयलेट तो प्रधान खा गया, हमारी सीट मिली थी। ये नहीं बोली कि हमें सीट खा गया, सीधा नु कह रही हमारी टॉयलेट तो, हमारी लैट्रिन तो वो खा प्रधान खा गया। तो भैया लाडली बहन आवास योजना किससे संबंधित हो गई, कि गरीब बहनों और महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है भैया। अब बोले कि यार एक काम करो, कहीं ना भैया कब तक हम आर्थिक सहायता देंगे, कब तक इन्हें 1000 रुपये देंगे। तो बोले एक काम करो भैया, मुख्यमंत्री कृषक योजना चला दो, अपना आप कृषि का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा दे दो और उसमें अपने खाती कमाती रहेंगे। बोले बात तो ठीक है। तो वो किससे संबंधित, कृषि और पेड़ लगाने से, कृषि और पेड़ लगाने से। ठीक है भैया। अब इन्होंने कहा कि यार बात तो सही है, हमने इनकी तो सुन ली, जो मध्य वर्ग की महिला या बच्चे थे उनकी तो सुन ली, लेकिन जो बेरोजगार है उनको क्या करें। सरकार बोली यार हम कब तक ऐसे 1000 रुपये सबको बांटते फिरेंगे, इससे एक योजना चला। बोले कौन सी, हम योजना चला रहे हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। आदमी अपना काम सीखता जाएगा, उसके पास हुनर होगा, पैसे कमा लेगा। बोले बात तो सही है, किससे संबंधित हो गई, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। और ये सब की सब योजनाएं किसकी हैं, ये सब की सब योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की। मध्य वर्ग की लड़की क्या कर रही थी, कंप्लेंट कर रही थी। तो आपके दिमाग में ये बातें अच्छे से बैठ गई होंगी। ठीक है भैया, अगले पर आ जा। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप जानते हो क्या करना है, जमीन नाम करनी है। वीडियो पसंद आ गई, जमीन नाम करनी है, एक कार नाम करनी है। समझ रहे बात को। अगले पर आते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की। अब पढ़ेंगे राजस्थान। क्या कह रहे हैं भाई राजस्थान में, राजस्थान की योजनाएं, इसमें कह रहे हैं मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा योजना, और एक है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। किसान मित्र, अब देखना यहां पर राजस्थान है, क्या दोस्त, ये राजस्थान। अब आप अच्छे जानते हो कि इसमें 2 योजना है, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्ण योजना। ठीक है, एक तो ये हो जाती है, इसे हम कवर कर लेंगे, जो मेन पॉइंट है उसको कर लो। एक मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, कैसे करेंगे। आप अच्छे जानते हो कि राजस्थान के अंदर पानी की हमेशा कमी रहती है, वहां पर वर्षा नहीं होती ज्यादा, है ना, तो यहाँ सूखा पड़ा रहता है, रेत वगैरह ज्यादा है ना। सरकार बोली कि यार एक काम करो, हम जो है एक ऐसी योजना लेके आना चाहते हैं कि जिससे खेती बाड़ी हो, यानी जिससे अन्न उगे, जिससे क्या हो, अन्न उगे। बोले लेके तो आ जाएंगे, लेके तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि उसे उगा कौन, हमारे पास जमीन ना, और कोई मेहनत करेगा क्यों। तो सरकार बोली काम करो भैया, कि जो अन्न है ना,
ये लोगों को फ्री में दो। और फ्री में जब लोग लेके जाएंगे, पैसे नहीं देंगे, फ्री में देंगे तो वो जमाएंगे उसे कैसे भी करके वो उसे जमाएंगे, यानी उसको उगाई करेंगे। तो इसे कैसे याद रख लोगे कि सरकार ने एक योजना चला दी कि पानी की तो कमी है, लोग खेती करेंगे नहीं, खेती बाड़ी नहीं करेंगे, तो एक काम करो, अन्न उगाने का एकमात्र तरीका है, वो तरीका ये कि अन्न फ्री में दे दो। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना ये कहाँ की हो जाएगी? बोले राजस्थान की। कहाँ की दोस्त? राजस्थान की हो जाएगी। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगला, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अब क्या है, जो निशुल्क बीज दिया था, पहले बीज ही बोलते हैं ना, बाद में अन्न बनता है, तो उन किसानों को सरकार ने जो निशुल्क अन्न दिया था ना निशुल्क, वो उगाया। और जब वो उगाया तो जो मुख्यमंत्री थे वहां के राजस्थान के, वो किसानों के मित्र बन गए। बोले यार तुमने तो बाकमाल काम करके दिखाया है, इतने सूखे में तुमने अन्न बो के दिखा दिया। बोले हाँ, क्योंकि तुमने निःशुल्क दिया था हमें, तो हमें मेहनत तो करनी पड़ी, कौन से में पैसे खर्च करने पड़े। तो निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना राजस्थान की हो जाएगी। और उसी के साथ साथ जब किसानों ने उस सूखे में भी अन्न उगा दिया, तो मेरे दोस्त किसान क्या थे, उस मुख्यमंत्री क्या बन गए? मित्र बन गए। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये कहाँ की हो जाएगी? ये हो जाएगी राजस्थान की। और आप अच्छे जानते हो कि जब एक नॉर्मल आदमी का दोस्त कोई हाई क्लास का आदमी हो तो उसमें हमेशा ऊर्जा आती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, दो योजनाएं हमने पढ़ी। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना राजस्थान की हो जाएगी, और दूसरी है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये भी कहाँ की है? राजस्थान की। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। अगले में क्या, देखो भैया अब क्या आ गया? उत्तराखंड। अब हम देखेंगे उत्तराखंड की योजनाएं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों योजनाएं है ना, ये दोनों योजनाएं अम्मा योजना और बहनी योजना, ये दोनों की दोनों योजनाएं सिक्किम की हैं। कहाँ की दोस्त? सिक्किम। ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ लिखना भूल गए, वो डायरेक्ट उन्होंने उत्तराखंड लिख दिया। उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं वो है घसियारी कौशल उन्नयन रोजगार योजना, और एक है एकल महिला स्वयं रोजगार योजना, और एक है रेशम कीट बीमा योजना। ठीक है भाई, ये हमारी 4 योजनाएं कहाँ की हैं? तो आप कहोगे ये चारों की 4 योजनाएं उत्तराखंड की हैं, लेकिन अम्मा और बहनी योजना दोनों कहाँ की हैं? सिक्किम की। देखो पहले हम पढ़ लेते हैं अम्मा और बहनी योजना। सिक्किम, देखो सिक्किम में क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा सिक्के। क्या दिखाई दिया? सिक्के दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? सही बताओ, नहीं दिखाई दिया? अभी दिखाई देगा। देखो सिक्किम, ढंग से लिख देता हूं एक बार और, सिक्किम। अब दिखाई दिया? अरे भाई अब दिखाई दिया, यहां पर मैंने लिखा सिक्के। आप अच्छे जानते हो अम्मा जो है हमारी अम्मा, आपकी मेरी किसी की भी, तो अम्मा होने का मतलब ये है कि वो आज के युग से है ना 50-60 साल पुरानी है। और उस समय क्या चलते थे भैया? सिक्के चलते थे। उस समय क्या चलते थे? सिक्के। अब इन अम्मा ने बहुत सारे सिक्के गुल्लक में इकट्ठे करते थे ना पहले सिक्के तो अम्मा ने गुल्लक में बहुत सारे पैसे यानी सिक्के इकट्ठे कर लिए। अब जब इकट्ठे कर लिए तो अम्मा जो होती हैं वो 1-2 साल बाद, 4-5 साल बाद स्वर्गवास हो जाता है ना, ये भी आप जानते हो। तो उनके द्वारा जो सिक्के इकट्ठे किए जाते हैं या होते हैं वो किसके पास चले आते हैं? बहन के पास, है ना, बहनें बांट लेती हैं। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो अम्मा योजना कहाँ की है? बोले सिक्के जोड़े थे उन्होंने तो सिक्किम की हो जाएगी। लेकिन जब उनका स्वर्गवास हो गया, प्राण पखेरु हो गए, है ना, सी इज नो मोर, तो भाई साहब उनके सारे सिक्के किसके पास चले गए? बोले बहन के पास चले गए। तो बहनी योजना सिक्कों से संबंधित हो गई कि नहीं हो गई? अब जितने भी ये सिक्के थे ये किसके पास थे? बहन के पास थे। यही सिक्के पहले किसके पास थे? अम्मा के पास थे। और यही सिक्के बाद में किसके पास आ गए? बहन के पास आ गए। तो पहला क्या हुआ? अम्मा योजना सिक्किम की, बहनी योजना सिक्किम की। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा काम खत्म। अब आते हैं उत्तराखंड पर। अब आते हैं
उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में घसियारी, कौशल और एकल महिला स्वरोजगार और रेशम कीट बीमा योजना। कैसे याद रखेंगे इनको? देखो, घसियारी, घसियारी का मतलब क्या है? जब आप उत्तराखंड में जाओगे, नैनीताल, मसूरी, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, इन सब जगह जब आप उत्तराखंड की साइड जाओगे तो उत्तराखंड में आपको सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा? हरियाली। और हरियाली क्या होती है? बोले घास। आपको हरियाली मिलेगी देखने। और हरियाली हरियाली क्या होती है? घास, पेड़ पौधे। तो वहां के लोग ज्यादातर घसियारों में तो रहते हैं, यानी चारों तरफ घास ही घास होती है, बीच में मकान बना लेते हैं। तो उन्हें क्या बोला गया? घसियारी। तो जितने भी घसियारी हैं वो कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ है दोस्त? उत्तराखंड के अंदर है। ऐसे आप रिलेट करोगे, सिर्फ हमें याद करना है, अपना आंसर लगा के आना है, कलाकारी नहीं दिखानी है ज्यादा। कैसे याद रखेंगे? अगर ये आपको ट्रिक याद आ गई ना, घसियारी, क्या हम आठ साहब ने बताई उत्तराखंड में बहुत सारी घास है, तो वहां के आसपास के लोग जो रहने वाले क्या हो गए? घसियारी हो गए। एक नंबर मिल जाए, एक सवाल पक्का होगा, यानी 2 नंबर पक्के हो जाए। चतुराई दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ऐसे पढ़ लो जैसा बता रहा हूँ, समझ, दिमाग में बिठा लो इसे। तो घसियारी कल्याण योजना, तो घसियारी, उनका कल्याण किससे हो रहा है? घास ही तो होता है, यानी पेड़ पौधों से होता है ना, पक्षी वगैरह जो भी होते हैं। तो घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड से होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उत्तराखंड में क्या है? सबसे ज्यादा घास है। तो घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड। अगला, कौशल उन्नयन रोजगार योजना। देखो, उन्नयन आप जानते हो क्या होता है? उन्नयन तो आप कहोगे ऊपर की तरफ जो होता है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर और एक उन्नयन, है ना। ऊर्ध्वाधर और उन्नयन सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के। उन्नयन मतलब ऊंचाई, और उत्तराखंड कहां पर है? पहाड़ों पर ही तो बसा हुआ है भैया, ऊंचाई पे ही तो बसा हुआ है उत्तराखंड। अरे उत्तराखंड कहाँ है? ऊंचाइयों पे है। और वहां के जो लोग हैं वो ऊंचाइयों पर रहने में क्या है? माहिर है, यानी कौशल है। तो कौशल उन्नयन रोजगार योजना कहाँ हो जाएगी? उत्तराखंड की हो जाएगी। और उनके रोजगार भी कहाँ होते हैं? दुकान लेके बैठ जाते हैं पहाड़ों पे। आप कभी उत्तराखंड जाना, नैनीताल घूम के आओगे ना, तो बड़े बड़े बहुत बहुत ऊंचाइयों पे दुकानें होती हैं। वहां पर आप जाओगे, जना आम पॉइंट, जना कौन कौन से पॉइंट है नैनीताल आप जाते हो तो ऊंचाइयों पे है कि नहीं है? तो कौशल उन्नयन रोजगार योजना, यानी वहां के जो लोग हैं ना, उत्तराखंड के जो लोग हैं वो ऊंचाइयों पर रहते हैं, रहते नहीं रहते हैं, और इस मामले में वो माहिर होते हैं, यानी कौशल होते हैं, और वहीं पर क्या करते हैं? अपना रोजगार करते हैं। तो कौशल उन्नयन रोजगार योजना कहाँ की है? उत्तराखंड की हो जाती है। तो 2 चीजें आपने देखी यहाँ पर, घसियारी कल्याण योजना, घास सबसे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर है, तो घसियारी कल्याण योजना कहाँ की? उत्तराखंड की। फिर है उन्नयन, कौशल उन्नयन रोजगार योजना, वहां के लोग क्या है भैया? ऊंचाइयों पर रहने में माहिर हैं और वहीं अपना रोजगार करते हैं। तो कौशल उन्नयन रोजगार योजना कहाँ से संबंधित है? बोले उत्तराखंड से संबंधित है। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते। एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना। आप वहां पर अगर देखोगे ध्यान से, कभी उत्तराखंड जाना और वहां के जो लोग रह रहे हैं, मैं गया हूँ, मुझे पता है, मैं वहां के लोगों से मिला भी हूँ। ऐसे गया था एक बार घूमने, क्योंकि भाई पड़ता है ना देहरादून में, तो गया। तो एकल महिला स्वरोजगार योजना, आप देखोगे वहां के जो पुरुष हैं, यानी आदमी हैं, वो बाहर कमाने चले जाते हैं, लेकिन वहां की जो महिलाएं होती हैं ना, महिलाएं, वो अपने ही घर में दुकान रख लेती हैं। जैसे परचूनी की दुकान है या किसी और चीज की दुकान है, पान तमाकू वगैरह। तो वहां की जो महिलाएं हैं, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, वो स्वरोजगार करती हैं, यानी खुद का अपना रोजगार करती हैं, जैसे परचूनी की दुकान रखना या XYZ कुछ भी। तो भाई साहब, एकल महिला स्वरोजगार योजना कहाँ की हो जाएगी? बोले उत्तराखंड की हो जाएगी। कैसे? कि पहाड़ों पर रहते हैं, उनके आदमी क्या होते हैं भैया? बाहर चले जाते कमाने, और वहां सिर्फ महिलाएं बसती हैं। तो महिलाएं अपने ही घर में क्या रख लेती हैं? परचूनी की दुकान रख लेती हैं, चीनी, दाल, चावल, है ना, टॉफी, तंबाकू, इस तरह की चीजें रख लेती हैं। तो अपना खुद का ही रोजगार तो करती हैं, स्वरोजगार करती है कि नहीं करती हैं? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना कहाँ की हो जाएगी? बोले उत्तराखंड की हो जाएगी। उत्तराखंड की जो महिला है ना, वो खुद का बिजनेस करती हैं, खुद का रोजगार करती हैं, स्वरोजगार। कैसे याद करोगे? एकल महिला रोजगार स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की हो जाएगी। अगला, रेशम कीट बीमा योजना। रेशम कीट बीमा योजना, आप वहां पर उत्तराखंड में जाओगे ना, तो उत्तराखंड के अंदर उनके जो घर होते हैं उन पे बेल लगी हुई होती है, घास जमी हुई होती है, तो वहां पर कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं। आप कभी देखना ध्यान से, मैं गया हूं, मैंने देखा है, क्योंकि वहां पर एक मित्र भी रहता है, मेरा भाई भी पढ़ता है। तो जब मैं गया था वहां पर, तो उनकी छत पर बहुत सारी घास थी, और उसमें क्या थे? उस घास में रेशम कीट,
रेशम कीट यानी कीड़े मकोड़े थे, ऐसा मान सकते हो, कीड़े मकोड़े थे। तो उत्तराखंड के जो घर होते हैं उनकी छतों पे क्या होते हैं भैया, कीट होते हैं, कीट। और ऐसे कीट होते हैं वो जाते नहीं है आसानी से, ऐसा होता है बीमा कर रखा हो उन्होंने, बात समझ रहे हो, वो कीट जाते नहीं इतनी आसानी से, ऐसा हो जाता है कि उनका जीवन जीवन बीमा है, जीवन बीमा जाएंगे इतनी आसानी से। तो रेशम कीट बीमा योजना ये कहाँ से हो जाएगी, उत्तराखंड से हो जाएगी। हमने 4 चीजें देखी, एक तो घसियारी कहाँ रहते हैं भैया, उत्तराखंड में रहते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, तो घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड में। अगला था हमारा भाई साहब, जो उत्तराखंड के लोग होते हैं ना वो ऊंचाइयों पर रहने में कौशल होते हैं, माहिर होते हैं, और वो वहीं पर क्या करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, ठीक है भाई। फिर अगला था एकल महिला स्वरोजगार योजना, जब आदमी बाहर चले जाते हैं कमाने तो वहां की जो महिलाएं होती है अपने खुद के घर में ही दुकान रख लेती हैं किसी चीज की, तेल है ना, साबुन, शैम्पू, चीनी, नमक, इस तरह की परचूनी दुकान रख लेते हैं, यानी खुद का रोजगार करती हैं, है ना। तो एकल महिला स्वरोजगार योजना कहाँ की है, उत्तराखंड की। और जब उनके घर देखोगे ना तो उनके घर पे क्या होती है, बेल होती है, घास होती है बहुत सारी, तो उनमें क्या होते हैं, रेशम कीट होते हैं, और वो जाते नहीं है, बीमा करके रख रहे हैं अपना बीमा, समझ रहे हो बात को। तो सारी की सारी योजनाएं कहाँ की, आपको उत्तराखंड की। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है भाई। ये थोड़ी सी 20-25 मिनट की क्लास है, लेकिन ये योजनाएं आपकी पक्की हो गई होंगी, है ना। अम्मा क्या जोड़ रही थी, सिक्के, मतलब सिक्किम। अम्मा जब स्वर्गवास हो गया किसके पास आए वो सिक्के, तो आप कहोगे बहना के पास। तो सिक्किम की 2 योजनाएं, अम्मा अम्मा योजना और दूसरा बहनी योजना, ऐसे ही आप रिलेट कर लोगे। आगे आ जाते हो, हरियाणा की योजनाएं देखते हो। हरियाणा के अंदर 2 योजनाएं, हालांकि बहुत सारी योजना है मेरी, लेकिन मैंने 2 उठाई हैं यहाँ से जो फेमस है। एक है चिराग योजना और एक है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। अब हरियाणा में क्या है भैया, हरियाणा के अंदर आप देखोगे ना तो उनकी जो लैंग्वेज है हरियाणा की, हरियाणा के जो लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है वो एकदम यूनिक है, यानी मजा आता है उनकी लैंग्वेज को सुन के। हम तो नहीं बोल पाते, लेकिन हरियाणवी जो लोग होते हैं, हरियाणवी कभी मूवी देखना, आप जब देखोगे या गाने सुनोगे तो अलग ही मजा आता है, नहीं आता मजा, बहुत जबरदस्त वाला मजा आता है, मतलब उनकी बात सुन के मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे अलाउद्दीन का चिराग उनके हाथ लग गया हो, जैसे अलाउद्दीन का चिराग उनके हाथ लग गया हो, इतना मजा आता है सुन के। मतलब एकदम हरियाणा की जो लैंग्वेज है ना वो यूनिक है, एकदम यूनिक। तो हरियाणा के लोग कैसे होते हैं, एकदम यूनिक होते हैं, यूनिक। मतलब आप तुरंत समझ जाओगे, जब वो लैंग्वेज बोलेगा ना तो आप तुरंत समझ जाओगे हाँ ये हरियाणा का है, यूनिक है। और भाई साहब अलाउद्दीन का चिराग भी क्या यूनिक, अलाउद्दीन का चिराग यूनिक था कि नहीं था, बोले हाँ बात तो सही है, उसे घिसा और जिन बाहर, बताओ क्या करना, कि घर बना दे कि बना दे, रसगुल्ले ला दे कि रसगुल्ले आ गए, बात को। अगला है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। अब एक चीज बताओ, मातृशक्ति, देखो यहां पर किस चीज का यूज हो रहा है, शक्ति का, शक्ति का। अब मुझे ये सोच के बताओ, जो चिराग था, चिराग उसमें जिन था कि नहीं था, अब उसके अंदर जो जिन था उसके पास शक्ति थी या नहीं थी, इतना बता दो। बोले हाँ बात तो सही है यार, शक्ति थी। और शक्ति कैसी थी, माता की तरह, जैसे माता होती ना एकदम खतरनाक वाली, ऐसी शक्ति थी। तो भाई साहब हरियाणा के लोग एकदम यूनिक, और यूनिक सिर्फ एक ही चीज थी दुनिया में, और वो था अलाउद्दीन का चिराग। वो क्या था, अलाउद्दीन का चिराग। तो चिराग योजना कहाँ की है, बोले क्या बोले, हरियाणा की है, समझ रहे हो बात को। चिराग योजना हरियाणा की है, और चिराग के अंदर कौन रहता है, बोले जिन, और जिन के पास क्या है, बोले शक्ति है, जिनके पास क्या है, शक्ति है। और शक्ति होने की वजह से वो खुद उद्यमिता यानी खुद का रोजगार भी कर लेता है, वो खुद का रोजगार कर लेता है, हाथों हाथ वहीं बैठे बैठे। क्या चाहिए बताओ। तो भाई साहब मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ की है, हरियाणा की। ठीक है भाई, 2 चीजें हमने पढ़ी यहां पर। अगले पर आते हैं, झारखंड। इसे भी याद करेंगे, देखो कुछ ना कुछ करके। ये हमारी झारखंड की योजना, यहाँ झारखंड, और इसमें कितनी योजना है, 2 योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना और एक है जल संरक्षण योजना, जल संरक्षण योजना। अब देखो झारखंड, झारखंड मतलब झाड़ना, और झाड़ते क्या है भैया, आप कहोगे झाड़ते हैं धान,
धान झाड़ते हैं कि नहीं झाड़ते? अरे भाई जो भी किसान परिवार से, फैमिली से आते होंगे उन्हें पता होगा। तो भैया हम क्या झाड़ते हैं झारखंड में? तो आप कहोगे हम तो यार धान झाड़े करे अपने खेत में, हम तो अपने खेत में धान झाड़े करे थे। बोले ठीक है। अब हुआ क्या, जब धान हमने झाड़ लिए, झाड़ने के बाद जब वो इकट्ठे हो गए, ढेर लग गया बहुत सारा, जब बहुत सारा ढेर लग जाता है तो हम गांव के लोग क्या करते हैं, भैया हम गांव के लोग क्या करते हैं, बोले उसे हम गाड़ी में लाद देते हैं, उसे हम गाड़ी में रख के अपने घर ले जाते हैं। बात हो गई याद? हो गई ना हो गई? तो झारखंड हम झाड़ते क्या है, बोले धान झाड़ते हैं, और हम गांव के लोग उस धान को इकट्ठा करके गाड़ी में भर के ले जा। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड की कहाँ की हो जाएगी भैया? झारखंड की हो जाएगी। देखो मैं आराम से इसलिए करा रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आराम से, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आपकी सुनने की क्षमता ज़्यादा है तो आप स्पीड तेज कर लो, स्पीड तेज करके और अपनी क्लास देख लो। तो भाई साहब झारखंड, और झाड़ते क्या है, धान झाड़ते हैं कौन? गांव के लोग, और फिर गाड़ी में भर के ले जाते हैं। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ की? झारखंड की। अगला, जल संरक्षण योजना। जल संरक्षण योजना, आप हमेशा देखना जो गांव के लोग होंगे ना, अपने खेत को जब वो पानी लगाते हैं तो अपनी डोल नहीं कटने देते कहीं से भी, पानी निकल ही नहीं सकता, पानी के साथ साथ चलते रहते, नहीं चलते रहते। यानी कि वो पानी का क्या करते हैं? संरक्षण, यानी कि रक्षा करते हैं। पानी की रक्षा कौन करते हैं? किसान करते हैं, जो गांव में रहते हैं। जो गांव में रहते हैं वो पानी की रक्षा करते हैं, तभी तो उनके यहाँ धान होता है अच्छा, तभी तो उनके यहाँ धान अच्छा होता है। तो जल संरक्षण योजना, जल की रक्षा कौन करता है? तो आप कहोगे जो धान झाड़ता है। और धान कौन झाड़ता है? बोले किसान। किसान झाड़ता है, नहीं झाड़ता? तो झारखंड की दूसरी योजना क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जल संरक्षण योजना। ठीक है भाई, जल संरक्षण योजना, है ना। क्लास कैसी लगी? आप क्या करोगे? बोले कमेंट करके बता देंगे हम। कमेंट करके बता दोगे? बोले हाँ। और क्या करोगे? बोले हम शेयर भी कर देंगे इस वीडियो को, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। बोले ठीक है। और हम इसको लाइक भी कर देंगे। बोले ये भी बहुत अच्छी बात है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आप चैनल पर नए हो और ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है या फिर यूट्यूब ने आपको दिया है, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बातें कल करेंगे। कमेंट करके जरूर बताना क्लास में कितना दम है। समझ रहे बात को? सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं रिलेट करके आपके दिमाग में बिठाई हैं, जिससे कि आप एक दो बार क्लास देख लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मैं रटनी है कि झारखंड की कौन सी योजना है, कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। अरे नहीं, झारखंड भैया क्या झाड़ते हैं? धान। गांव के लोग फिर उसको कहाँ भर के ले जाते हैं? गाड़ी भर के ले जाते हैं। तो खत्म कहानी हो गई यार, रटने की जरूरत नहीं है। तो बाकी बातें कल करेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।